वो आया नहीं था, वो लाया गया था। किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डालें? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। ऐसे बंदों को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों तो फिर कैसे चलेगा मुल्क? यकायक क्या होता है किसी को? अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाजरीन, आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे हमारे खिलाफ साजिश की क्या ज़रूरत थी, करोड़ों आवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर क्यों फेंक दिया गया, उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की क्या ज़रूरत थी। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासी मामलात एक बार फिर से अपने हाथों में ले लिए हैं। मुझे क्यों निकाला वाले नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ खुद को लाडला और प्रो स्टैब्लिशमेंट कहने पर बिल्कुल खुश नहीं है। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए वो खुद मैदान में उतर आए हैं। दौरा सियालकोट के दौरान अपने हालिया बयानिए से कमाल यू टर्न लेते हुए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि हंसता बसता पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश के तहत उजाड़ दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए नहीं बल्कि उनको लाया गया था। उनको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ। नवाज शरीफ ने अवाम से वादा भी लिया कि अगर दोबारा किसी ने ऐसी गलती की तो आपने ही पकड़ना है और एहतसाब करना है। साबिक़ वज़ीर आज़म के इस बयान को सियासी मुबस्सिर एक बार फिर से एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की एक कोशिश करार दे रहे हैं। नून लीग से पूछेंगे कि नवाज शरीफ के इस बयानिए का उनकी सियासत और कानूनी मामलात पर क्या असर होगा और पार्टी अपने कायद के इस बयानिए को कैसे देख रही है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद इख्तलाफात और नाराजगी की अफवाहें क्यों फैल रही हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है राना एहसान अफजल साहब ने, और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील अली एजाज भुट्टर साहब भी हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में, जिनसे कि हम पूछेंगे कि क्या कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से बाहर लाया जाएगा या नहीं। तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने का शुक्रिया। सबसे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल जहाँ कहीं भी जाते हैं ज़ाहिर है जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं और इंतखाबात जो है उनकी आमद है। आपका जो बयानिया था कि इलेक्शंस जो हैं बर वक्त होने चाहिए, इलेक्शंस की जो आमद है उससे पहले, और हर जलसे में जाके आवाम से जब भी वो खिताब करते हैं तो एक ही उनका बयानिया है आजकल। वो कहते हैं कि बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, हमारे जो बुज़ुर्गों को आराम करना चाहिए और नौजवानों को मौका देना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। उनका यकीनन इशारा जो है अपनी तरफ होता है। तो क्या कहेंगे इस बयानिए के हवाले से, क्योंकि कहा जाता है सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से कि उनके वालिद साहब जो हैं उनको भी उनके इस बयानिए से काफ़ी एतराज़ रहा और इख्तलाफात जो हैं वो भी अब काफ़ी बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मदीहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन के माहौल में हर जमात जो है वो अपना अपना बयानिया सामने लेकर आकर आती है। इस वक्त हम सब की प्रायोरिटी क्या है? एटलीस्ट मैं पीपल्स पार्टी के बारे में तो बता सकती हूँ कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम किसी तरीके से महंगाई का खात्मा करें, गुर्बत का खात्मा करें, बेरोजगारी के अंदर कमी लेकर आएं। ये हमारी प्रायोरिटी है। इस वक्त जो सियासी माशी हालात हैं पाकिस्तान के, वो इंतहाई चैलेंजिंग और सीरियस हैं। इसे संजीदगी से लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बात करते हैं कि 70 साल रिवायती सियासत को छोड़कर आगे की जानिब देखना चाहिए। अब 70 साल रिवायती सियासत क्या रही है? एक दूसरे की टांगें खींचना, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करना, एक दूसरे के ऊपर मट स्लिंगिंग करना, किसी की 2.5 साल हुकूमत, किसी की 3 साल हुकूमत, किसी की कुछ, बैलेट पे डाका पड़ना। कभी IGI बनती है तो कभी पीपल्स पार्टी पेट्रियट बन जाती है, कभी उसामा बिन लादेन को पैसे दे दिए जाते हैं बीबी साहिबा की हुकूमत को गिराने के लिए, कभी आमराना दौर आता है, एक तवील आमराना दौर। ये क्या सियासत है? अगर नफरत की सियासत करनी है तो इससे पाकिस्तान की आवाम का कोई फायदा नहीं है। तो उनका कहना ये है, जो हम सबका कहना है, और हम सब आई थिंक आप भी ये मानेंगे, आपके मेहमान भी, मैं भी ये मानती हूँ दिल पे,
कि हमें एक नई सियासत को जन्म देना चाहिए जहां पर सब मिलके साथ चलें। वही चेहरे आजमाए जा रहे हैं बार 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 बार, और उसी को खातर खा कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। नई की आदत होनी चाहिए, नौजवान की आदत होनी चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर आए इन चीज़ों के लिए। लोगों के मामलात और हालात बेहतर हों, सियासी हालात बेहतर हों, मौशी हालात बेहतर हों, लोगों को कुछ उम्मीद मिले। देखिए इस वक्त जो आपका जो वोटर है 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं आपके, और उनमें मदीहा जो यूथ का कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट 65% है। और ये वो नौजवान नस्ल है जो मायूस हो चुकी है। वो कहती है जी मुल्क छोड़ के चले जाए, और बहुत से मुल्क छोड़ के चले भी जा चुके हैं जिनके पास वसाइल थे। हमें उनको दोबारा से पाकिस्तान में रहने के कायल करना है, उनको वो मौके देने, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको वो एक माहौल देना है साजगार जो वो समझें कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। देखिए ये बहुत चैलेंजिंग इश्यूज हैं, ये बहुत संजीदा इश्यूज हैं। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर अपने मंशूर में प्रोग्राम्स डालने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वही जमात बाजी ले जाएगी जो इन नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकेगी। ठीक है। शर्मिला फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नून लीग से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। अभी शर्मिला फारूकी साहबा कह रही थी, उनसे जब मैंने बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन था, आजकल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो एक ही उनका बयान है, उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे जो सियासतदान हैं उनको रेस्ट करना चाहिए, उनको आराम का मौका देना चाहिए, जो नौजवान क़यादत है उनको आगे लेके आना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? वो कह रही है कि ठीक है चेंज आना चाहिए, मुल्क की सियासत में आज तक जो होता रहा है अब आइंदा आने वाली सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सबसे पहले ये तो अवाम का फैसला है। 8 मई को अवाम फैसला करेगी कि उनको नौजवान क़यादत चाहिए है या एक्सपीरियंस क़यादत चाहिए है। बाकी देखिए बिलावल साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि 70% आबादी का हिस्सा जो है वो नौजवानों के ऊपर पाकिस्तान में है, और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ ने विदिन हमारी जमात ये फैसला किया है कि सूबाई और कौमी असेंबलियों के जो टिकट्स हैं वो नौजवान क़यादत को एक अक्सरी तादाद में दिए जाएंगे, और जो काबीना भी है उसके अंदर भी जो है वो उनको हिस्सा मिलेगा, यूथ को मिलेगा। उसके साथ साथ अभी हमारी मंशूर कमेटी बनी, उसके अंदर भी यूथ की एक अक्सर तादाद थी और मौजूद है जो कि काम कर रही है। तो डेफिनेटली PMLN तो पहले ही यूथ को एक इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन जो बिलावल साहब ने इशू रेज किए उनको मेरे ख्याल से काफी हद तक रिजेक्ट किया जरदारी साहब ने कि एक्सपीरियंस होता है और वो खुद अभी अंडर ट्रेनिंग है। चले इसका जवाब तो हम उन्हीं से लेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो बदलता हुआ बयानिया है, जब वो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम तमाम जो मामलात हैं वो अल्लाह पे छोड़ते हैं, और अभी उन्होंने हाल ही में जो सियालकोट में उन्होंने बातें की हैं, सियालकोट में उन्होंने कहा है कि मुझे क्यों निकाला वाला जो उनका बयानिया था वो वापस उस तरफ आ रहे हैं। इस बदलते हुए बयानिया पे आप क्या कहेंगे? देखिए बयानिया कभी भी नहीं बदला था। जब हम माशी मुश्किलात की बात करते हैं कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है, तो उसके अंदर जो बार बार तसलसल टूटता है कि जब मुल्क तरक्की की राह पे आता है और फिर कोई तजर्बा किया जाता है तो उससे जो है वो मुल्क की माशी सूरत हाल को भी नुकसान पड़ता है, और फिर आपके सामने जो हालात हैं तो वो एक तारीखी मंजरनामा जब वो पेश करते हैं तो वो उसका जरूर जिक्र आता है कि मुल्क के अंदर जब छेड़खानी इस्टेब्लिशमेंट करती है, जब अदलिया एक जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए और सियासी चीजों में मुदाखलत करती है एक एजेंडे के तहत, तो उससे नुकसान पहुंचता है मईशत को, पाकिस्तान की तरक्की की पेस को, महंगाई को, हर लिहाज से फिर अवाम सफर करता है। तो इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए है, लोगों को हकायक पता चलने चाहिए हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी थी, किसने अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ के दूसरों की जिम्मेदारियों में मुदाखलत की और उसके क्या असरात पड़े। तो ये हमारा एक ही बयानिया है। ये जरूर है कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम लोगों से कोई बदले नहीं लेने आ रहे, या हम जो, लेकिन ये एक टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक है, इसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को बात करने की जरूरत है। ये PMLN ने ठेका नहीं उठाया हुआ कि अगर कोई शब खून मारता है जमहूरियत को तो PMLN ने ही उससे टक्कर देनी है और PMLN ने ठीक करना है। ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है, इसमें सारी जमातें जो हैं उनका रोल होगा
इसमें अदारों का रोल होगा, तभी हम इन चीजों को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आइंदा होने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा मौकफ है और ये कोई चेंजिंग बयानिया नहीं है। जब भी तारीख में बात होगी, मुल्क के मईशत की बात होगी, हमें यहाँ कैसे पहुंचे उसके ऊपर बात होगी, तो फिर हकायक जरूर सामने लाए जाएंगे।